अपना टेस्ट वगैरह कराए तो उसमें पथरी निकली जी। पथरी हाँ जी। जब से ये पानी गंदा आया ना, जब से बहुत परेशानी है। साल पानी आ गया था खेतों में, वही ब्लैक पानी, वही केमिकल का पानी, फसल और नष्ट हो गई। आपकी बीवी बच्चादानी निकालने हाँ जी, निकालनी पड़े। बच्चादानी निकालने की रसौली कार्ड बताओ वो कैसे बच्चा जन्म देगी, वैसे बाकी जनसंख्या कैसे चल पाएगी जब वो 15-16 साल की बच्ची का ही हो रही है। नहीं, 1 वीक मेरा रहता ही रहता है और पेन बहुत ज़्यादा होता है। दिखती है चमचमाती इमारतें और इसी के साथ शुरू होता है मोमनाथल गांव, जो दिल्ली से 60 किलोमीटर तकरीबन दूर। हम यहाँ पर ये पड़ताल करने आए हैं और ये जानने आए हैं कि मोमनाथल गांव की में जो बीमारियां हैं वो किस तरीके से पनपती चली गई। तो आपने वो चमचमाती इमारतें देखी जहाँ पर ग्रेटर नोएडा की वो खूबसूरती भी दिखती है, लेकिन इस बीच एक वो गांव भी जिसका भी हमने जिक्र भी किया और वहाँ के लोगों को किस तरीके की समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, ये देख सकते हैं आप। विला मोमनाथल, ग्रेटर नोएडा, और साफ तौर पर अगर आप देख सकें इस बोर्ड में तो लिखा हुआ है क्लीन नोएडा। अगर इस और सरकारें ध्यान दें तो वाकई क्लीन तो हो जाए, लेकिन वो क्लीन किस तरीके से क्लीन हो रहा है, इसका आपने जो उदाहरण है वो नदी भी देखी, लेकिन जिस बीमारियों का जिक्र है उस बीमारियों की बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के हर एक व्यक्ति से कि उसको क्या क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है, ज़िंदगी को पूरी तरीके से उसके अस्तित्व को ख़त्म कर रही है। एक तरफ तो कहा जाता है जल ही जीवन है, लेकिन जल ही जीवन के साथ में वो जल किस तरीके से स्वास्थ्य पर अपना कायम होता जा रहा है और स्वास्थ्य को किस तरीके से अपने आवेश में लेता हुआ दिख रहा है। और उसी के साथ जो हमारे पास आप खेत खलियान दिख रहे हैं, इन खेत खलियानों में जाने वाला वो पानी जो यहाँ का रोज़गार, जो उनका रोज़ी रोटी कमाने का ज़रिया है, उस पर भी जो है पूरी तरीके से रोक लगाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अफसोस सरकारें इस और ध्यान नहीं देती। तो चलिए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोगों को आखिर क्या बीमारियाँ हैं और क्या कुछ उनकी समस्याएं। हमारे साथ नैन सिंह मौजूद हैं। मोमनाथल गांव में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर इनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से उस महामारी का जिक्र हो रहा है इस गांव में गंदगी के अंबार को लेकर के, यानी कि जो पानी है, जो नदी है वो गंदी है, उससे क्या क्या बीमारी हैं और अभी तक वो किस तरह से भयावह रूप ले चुकी हैं। सरकारें इस पर कितना काम कर रही हैं, संस्थाएँ इस पर कितना काम कर रही हैं, वो सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। नैन सिंह जी, कितना वक्त हो गया है आपको इस गाँव में रहते? करीब 46-47 साल होगी मेरी उम्र को, और 40 साल से तो हम देख ही रहे हैं कि इसमें हमने पानी भी पिया है और नहाए भी खूब हैं। करीब करीब ये 15 से 20 साल में ज़्यादा दिक्कत हुई है। जो गंदा पानी आया है वो 15 से 20 साल में ज़्यादा पानी आया। अच्छा, तो इस दौरान जो है जो 15 से 20 साल बीते हैं वो दौर के, उसमें जो है नदी जो है हिंडन नदी वो और गंदी होती चली गई, इतनी गंदी हो चुकी है कि हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। पानी का सोर्स फिर क्या है? आप लोग किस तरीके से पानी का सेवन करते हैं? क्योंकि जिस तरीके से वो पीने लायक भी नहीं बचा है। तो समरसेबल करा रखे, लेकिन उसमें भी हिंड नदी की पानी की बदबू है। जो 100 फीट पे, 133 फीट पे जो समर करा रखे हैं उनमें भी उन्हीं का पानी आ रहा है। हाँ, क्या करें, मजबूरी है पीने की। कभी इसकी अपील करी हो? बहुत ज़्यादा, बहुत, हर न्यूज़ वाले आते हैं, महीने में कम से कम 4-6 आते हैं, 4-6 बार आ जाते हैं। सभी ने यही मुद्दा उठा रखा है, एक तो लेडीज़ों के बारे में, एक पथरी के बारे में, और जन कितनी गंभीर बीमारी हैं जिनके बारे में ये मुद्दा उठा रखा, लेकिन सरकार कोई काम नहीं कर रही, नहीं कोई संस्थाएं काम कर रही हैं। कोई ना संस्थाएं काम कर रही हैं इस पर और ना भी। हिंडन नदी में लगातार गंदा ही पानी, सुनने में आया है कि खेत खलियान भी इसकी वजह से यहाँ पर उपज उस तरीके से नहीं हो पा रही है। हाँ, पिछली साल पानी आ गया था खेतों में, वही ब्लैक पानी, वही केमिकल का पानी, फसल और नष्ट हो गई है। स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार का जो जरिया है, आमदनी का जरिया है, उस पर भी हावी होती दिख रही है। वो भी बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल। इसका अगर पानी लगा दिया खेत में
तो फसल ही नष्ट हो जाती है, इतना गंदा पानी है, बहुत ज़्यादा गंदा। एक फसल इस तरह से नष्ट हो रही है तो मनुष्य का शरीर का क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? देखिए ये जो साफ तौर पर समस्याएं हैं। अच्छा मैं आपसे भी जानना चाहूँगी क्या सबसे ज़्यादा पथरी की समस्या है यहाँ पर? पथरी और लेडीजन की जो बच्चादानी निकल रही है, इनकी सबसे ज़्यादा समस्या है। लेडीज़ों की बच्चादानी, डेंगू चल रहा है इस टाइम, बहुत भयंकर बुखार डेंगू चल रहा है। कितनी बीमारी है हिंड नदी में। अनुमान लगाएं अगर एक परिवार में 10 जने रहते हैं तो क्या 10 जनों को ही पथरी की समस्या हो रही है? मेरे परिवार में 6 लोग हैं और 6 लोगों का पथरी है। 6 लोगों को पथरी है। महिलाओं को भी समस्याएं जो है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो क्या उनकी भी बच्चेदानी निकलवानी पड़ी, ऐसी स्थिति तो नहीं आई अभी? घर में है मेरे में 2-3 लेडीज हैं जिनकी निकलवानी पड़ी है। इस गांव में इतनी बीमारी फैलती है कि जहां 80% महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी बच्चादानी निकालने को मजबूर हो जाती हैं। वजह यहाँ के लोगों ने पानी को बताया है, यहाँ की जो नीति है। इसी पे ही हमारे साथ में वो महिला भी हैं जिनका ऑपरेशन हुआ है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? राजवती। राजवती। राजवती जी, कब से आपको ये दिक्कत हुई और कैसे पता चला इसके बारे में? बहुत दिन से दिक्कत है, 9 साल से। हाँ 10 साल ऑपरेशन हो गए मेरे। अच्छा 9 साल से आप इस दर्द को झेल रही हैं। झेल रहे। कैसा दर्द, मतलब कि मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा होती थी। ब्लीडिंग ज़्यादा होती थी? हफ्ते भर? हफ्ते भर नहीं, 15-15 दिन निकल जावे, हार्ट में कर पार हो जावे, कपड़े बहुत सारे हो गए। महीने पार हो जाते? हाँ बहुत ज़्यादा हो गए। 9 साल झेली, जब खून ही ख़त्म हो गया ऑपरेशन कराना पड़ा। 9 साल ये दर्द झेला है आपने? झेला जी। तो डॉक्टर के पास आप दिखाने नहीं गई कि जो चीज़ मासिक महीना जो 3 दिन ज़्यादा 4 दिन रहता है? खूब झेला, डॉक्टर ने खूब दिखाया, हर जगह दिखाया, आराम नहीं हो पाया। कोई आराम नहीं मिला? हाँ डॉक्टर ने अंत में क्या कहा? 2-4 दिन मिला आराम, फिर हो जावे दिक्कत, ऐसी हो गई। तो आपकी भी बच्चादानी निकालनी पड़ी? हाँ जी निकालनी पड़ी। बच्चादानी निकालने की वजह क्या थी? बस रसौली। अच्छा हाँ, गांठ। गांठ पड़ गई। हाँ गांठ पड़ गई। 9 साल से आप इस दर्द को झेल झेल रहे। यहाँ पर कई महिलाओं का हमने सुना हाँ, बहुत हो रहा है। 10-50 लेडीज हैं जो बेकार हो पड़े हैं। तो हर लेडीज बच्चा है। तो ये उम्र दरार महिलाओं में दिक्कत आ रही है या फिर हर उम्र की महिलाओं में? अब तो पता नहीं, लड़की के भी हो रही है ये दिक्कत। लड़कियों में भी हो रही है? लड़कियों में भी हो रही है, छोटी छोटी लड़कियों में हो रही है। तो क्या वजह है? पता नहीं क्या वजह है, अब देखो आप ही कहाँ वजह। हाँ, तो डॉक्टर को अब कोई खाने में कमी आ रही है, क्या आ रहा है, पानी में कमी है, क्या बात है क्या नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। आपको भी ऐसी समस्या है? नहीं, मुझे ऐसी बच्चादानी की समस्या नहीं है, मुझे तो पथरी की समस्या थी। तो पथरी की समस्या थी तो मैंने बहुत दवाई खाई। बहुत दवाई खाने के मतलब कोई पता भी नहीं चले कई साल। तो फिर यहाँ ये डॉक्टर है, उन्होंने यहाँ अल्फावा में एक डॉक्टर है, वहाँ अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें आई। पानी की गंदगी को लेकर के यहाँ पर काफ़ी समस्या है। हाँ अब क्या रहता है पानी का दिक्कत यहाँ पर? दिक्कत वही पीते हैं हम तो, और अब तो कुछ दिन सुहाने लगा तो अब बोतल लाने लगे हैं। अब तो आरओ को भी पी रहे हैं। आरओ लगवा लिया है? हाँ आरओ नहीं लगवाया, पर बाहर से आता देने। बाहर से आता है पानी? हाँ हमें तो खरीदना पड़ता है। खरीदना पड़ता अपनी मजबूरी के मारे। इसके लिए कभी सरकार से या किसी संस्थाओं से बात करी कि इसको ठीक कराया जाए? संस्था कोई यहाँ आवे, कोई हमारी सुनवाई करे तब तो कोई नहीं करे। आता यहाँ कोई पर? नहीं आता, कोई सुनवाई कोई नहीं, झांकने नहीं आता? कोई नहीं आता। हम पिछले साल तो बह जाते हैं बाढ़ में, इतने इनके मकान मंजिल गिर गए, कुछ नहीं हुआ। जब भी यहीं रहते हैं हम तो कहाँ जाएं हैं। तो उस बाढ़ का मतलब कितना पानी आता गंदा, घर गिर गए हैं, घर तक गिर गए। हमें कोई गवर्नमेंट कोई देखती नहीं आए के, कहाँ जाएं हम तो अपने बाल करने लेके, अपने पशु न लेके अपने यहीं रहते हैं, पानी चला जाता हो। लेकिन वो दर्द कितना कष्टदायी होगा कि जो प्रकृति की संरचना के लिए जानी जाती है, माँ एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसकी जब बच्चादानी निकलने की नौबत आ जाए, अब वही दर्द हो गया। उस दर्द हम तो सहते रहे, मैं डॉक्टर के पास जाए, दवाई दे दें, गोली दे दें, 2-4 दिन को आराम हो जा, फिर वहाँ खाते रहे, फिर दोबारा हो जावे, फिर एंड में कह दें ये तो निकलेगी जी। अपने तो मोन से लेकर काई से लेकर अपना 2 पैसा कर्जा करके फिर वो निकलवानी पड़ती है। क्या करते हैं फिर? मैंने भी 9 साल दवाई लिया हुई, 10 दिन को ठीक हो गई, 6-7 दिन को आराम मिल गया, फिर वही दिक्कत हो जाएगी।
फिर वही दिक्कत हो जावे। क्या आप बता रही हैं? मेरे भी बहुत दिक्कत हो रही है ना, तो मैं डॉक्टर के गई हूँ, तो डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड करा है, तो मेरे इन्फेक्शन बताया इन्फेक्शन हाँ, बच्चेदानी में। बच्चादानी में इन्फेक्शन और अब वो करवाया है, अब वो बोल रहे हैं कि दवाई खाओ दवाई खाओ डॉक्टर दवाई। ने ये नहीं बताया कि इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो हर महिला ऐसे कुछ नहीं बताते, वो तो कह रहे हैं इन्फेक्शन हो रहे हैं। ये आसपास के डॉक्टर को आप लोग दिखाते हैं। हम तो प्राइवेट से कराते हैं, यहाँ सरकारी हॉस्पिटल भी तो पास में करना, और जो है भी तो इतनी भागा दौड़ी करनी पड़ती है कि मरीज मर ले इतने। तो अब मेरे तो खुद बता दिया है, फिर मैंने तो प्राइवेट से कराया। आपको भी पीरियड्स में दिक्कत होती है? वो तो होती है, परेशानी इतनी होती है, उठा भी ना जाता। नहीं कभी मेरे कभी नहीं होता था इतना जैसे अब होना, और अब तो उतनी ज़्यादा होती रहती है। अच्छा, पीरियड में परेशानी उतनी होती है बच्चादानी में। और ये दिक्कत है, मेरी बहन डॉक्टर के ले गई है, वहाँ कितनी उम्र है उनकी? होएगी 15-16 साल लड़की। 15-16। ये तो शुरुआती दौर है मासिक दिन आने का। हाँ देख साल उसमें इतनी परेशानी हो रही है 15 साल के बच्चे के। आगे को क्या करेगी बताओ, वो कैसे बच्चा जन्म देगी, वैसे बाकी जनसंख्या कैसे चल पाएगी जब वो 15-16 साल की बच्ची का ही हो रही है। बशीर बद्र कहते हैं कि अगर फुर्सत मिले कभी तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखती है। नमामि गंगे की शुरुआत वर्ष 2014 से शुरू हुई थी, लेकिन जिसका लक्ष्य न सिर्फ नमामि गंगे के तहत मां गंगा को स्वच्छ करना था, बल्कि देश की उन तमाम नदियों को स्वच्छ करने का था। कार्य चल रहा है, लेकिन जब हम धरातल पर आते हैं और धरातल की उस सच्चाई को देखने की कोशिश करते हैं तो स्थिति उन सारी चीज़ों से एकदम विपरीत मिलती है। इस वक्त हम लोग हिंडन नदी के पास मौजूद हैं, जो आप नदी देख भी पा रहे होंगे मेरे पीछे। इसकी स्थिति जो है वो साफ तौर पर ये बयां कर रही है कि ये किस तरीके से अपने अस्तित्व को खोती चली गई, और इस अस्तित्व को खोने का मंजर ये था कि यहाँ पर 108 नालों का पानी मिलना, सहारनपुर से मेरठ तक के काले पानी का इसमें समावेश होना। यहाँ की अगर बात करें तो यूपी पॉल्यूशन बोर्ड के अनुसार उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें भी 500 मीलें ऐसी हैं जिनके ज़रिए बीमारी ऐसी जो कभी सही ना हो सके, वो बीमारी जो लगातार हर एक घर के, हर एक इस गांव की गली में, हर एक परिवार में 5 से 6 जनों को हो जाती है। ये अपना एक विकराल रूप लेती जा रही है, और इसी की स्थिति और इसी की सच्चाई को से रूबरू कराने के लिए आज हम लोग ग्राउंड ज़ीरो पर आए हैं और इस पे पूरी पड़ताल करेंगे कि आखिर इसका सच क्या है, क्योंकि लगातार ऐसी जो कहानी सामने आई वो एक भयावह भी है। और अब हम आपको उसकी वो तस्वीर दिखाएंगे कि इस क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन, इस गांव में लगातार बीमारियों को लेकर के काफ़ी चीज़ें फैल रही हैं। ऐसी कौन सी बीमारियां जो हैं महिलाओं में ज़्यादा देखी जा रही, क्योंकि अब कैंसर के भी मामले यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं? यहाँ पे एक तो पथरी ज़्यादा दिक्कत कर रही हैं, सब लोगों को पथरी है, हमारे घरन में भी पथरी है, और पथरी की ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सांस की दिक्कत है, मुझे भी है, मेरे भी पथरी है, तो उससे बहुत परेशान हो रहे हैं पानी की वजह से। जब से ये पानी गंदा आया ना, जब से बहुत परेशानी हो तो रही है। ये पानी की दिक्कत बहुत समय से चलती आ रही है या फिर अभी शुरुआत? अब बहुत समय हो गई, अब मतलब ऐसी हो गई 10-12 साल हो गई, ज़्यादा ही हो गई। अब से 25 साल पहले जब से बहुत सौफा पानी आवे हो। महामारी की भी बात कही जाती है, महिलाओं को जो है अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो लगातार उन्हों की मुझे पता नहीं है। मैं तो अपने बारे में बताती हूँ, उनकी मुझे नहीं। यहाँ पर अभी तक कितने लोग हैं, मतलब कि आपके ही परिवार में किसी को ऐसी पथरी या वैसी कोई समस्या हुई है? हाँ, पथरी हमारे सबका ही है। सबको है पथरी? सबको। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में 6 लोग हैं, 6 लोगों का हमारे वो पथरी। अच्छा, 6 लोग हैं आपके परिवार में और 6 लोगों का यहाँ पर अंबार लग रहा है। महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखी जा रही हैं। इसी की जांच पड़ताल करने के लिए आज ग्राउंड रिपोर्ट पर हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ पर हमने कई महिलाओं को भी इकट्ठा किया है, जिनसे बात करेंगे और उन सारी चीज़ों को जानेंगे। हर उम्र दरार के यहाँ पर महिलाएँ हैं, एजेड भी महिलाएं, बुजुर्ग भी महिलाएं हमारे साथ में हैं, और अभी युवा भी महिलाएं जो हैं हमारे साथ में हैं। हम उनसे भी जानेंगे और यहाँ की बीमारियों की जो जड़ है उसको समझने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। गुड्डी। गुड्डी जी, क्या समस्याएं हैं यहाँ पर महिलाओं को लेकर के, क्योंकि लगातार खबरें चलती हैं,
सब कुछ होता है, लेकिन निवारण हमें नहीं लग रहा कि अभी तक उसका कोई निवारण हुआ है। नहीं हुआ है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और पथरियों की इतनी दिक्कत है, चाहे लड़की हो या लड़का हो या लेडीज़ हो, मतलब कि कोई भी पथरीन की दिक्कत है। और जो महिलाओं के पीरियड्स आते हैं और लड़कियों के भी 5-5 दिन 7-7 दिन ये परेशानी होती है। दर्द वगैरह बहुत होते हैं लड़कियों को भी, बहुत। मेरी बेटी भी 3 है, तीनों को बहुत परेशानी होती है, पूरी रात नहीं सो पाती हैं, बहुत दिक्कत होती है। तो मतलब मासिक दिन अपने दिन से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। होते हैं 7 दिन 6 दिन 8 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा ही होते हैं, कम नहीं होते हैं। यहाँ पर खबर इस बात की भी है कि महिलाओं को बच्चेदानी तक जी, यहाँ पे सभी कोई 80% में ही बची पड़ी हैं, जो 10% मतलब कि 80 में से 10 ही बची होंगी जिनके बच्चेदानी नहीं निकली, नहीं तो। हमारे तो ये टाइफाइड बुखार बने और बहुत इलाज करवा लिया, फिर भी कभी भी बन जाओ और आँखन में भी दिक्कत है। और क्या क्या दिक्कत है यहाँ के आसपास की महिलाओं में? जैसे इन्होंने बताया कि बच्चादानी 80% ऐसा है कि महिलाओं की निकल। हाँ, ये परेशानी है हर घर की कहानी। हर घर की। ये काय का बीपी हाई, ये काय का बीपी लो है। डॉक्टरों को कभी बताया अपने अपनी बीमारी, तो डॉक्टरों का क्या दे रहे हैं, इलाज भी हो तो आते भी हैं और हॉस्पिटल भी जाते हैं, वो भी इलाज करवाओ। यहाँ पर आप लोगों की भी और महिलाओं से बात करती होंगी, हालांकि अभी कई महिलाएं ऐसी हैं जो अपने काम के उससे गई हुई हैं, तो आपसे भी मैं जानना चाह रही हूँ, जो आपकी महिला मित्र होंगी या जो भी आसपास की होंगी, तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर गांठ की वजह क्या बताते हैं, या बच्चादानी निकालने की जब ये नौबत आ जाती है? अब ये तो पता नहीं, क्या गांठें ही बता देते हैं कि गांठें हैं, अभी इसको निकालना ही पड़ेगा। अब वो फिर मजबूरन करानी पड़ती है, कभी कोई और रूप न ले ले बच्चेदानी में अंदर, तो वो डर की वजह से फिर कराने पड़ते हैं। ये समस्याएं उम्र दरार महिलाओं में आ रही हैं कि या अभी जो बीच की युवाओं बीच की होगा, हाँ बीच के वाले इनकी आ रही है। देखिए, जो समस्याएं हैं, मेरे साथ कुछ यूथ के लोग भी हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश। नहीं, 1 वीक मेरा रहता ही रहता है और पेन बहुत ज़्यादा होता है। पेन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर कुछ महिलाओं का सुनने में आता है कि वो 2-2 महीने तक होते हैं, ऐसे भी कुछ है। वो जब बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो रेगुलरली पीरियड्स होते ही रहते हैं, तो इस वजह से उनको बच्चेदानी का ट्रीटमेंट करवाने के बाद डॉक्टर बोल देते हैं कि रिकवरी के लिए इसको निकालना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? रिंकी। तो जिस तरीके से यहाँ पर सारी समस्याओं को दिख रहे हैं, और अभी तो आप लोग स्टडी भी कर रहे हो, क्या वजह रह रही है कि महिलाओं में इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं कि 80% महिलाएं इस चीज़ों से गुजर रही हैं? ये मैम जो खाने पीने की मिलावटें चल रही है ना, उस वजह से भी हो रही हैं। और ये पथरी तो मैम इनके भी है, वो जो एक लड़की है ना उनके भी, और इनकी मम्मी के भी है, पता नहीं क्यों हो रही। हर घर की कहानी है? नो मैम, पानी के वजह से है ये। मेन पानी की वजह से। क्या स्थिति है इंडन नदी की यहाँ पर? मैम बहुत बेकार है, बहुत गंदगी बहुत है मैम। तो पानी का सोर्स क्या है फिर आप लोगों का? पानी किस वही पानी पीने के मजबूर हो? नो मैम, पानी तो हम दूसरा पीते हैं, पर मैम गंदगी बहुत है इधर। पानी तो ठीक है। आज के समय में अगर आप नदी का पानी या कोई ऐसा पानी पीते हैं जो कि फ़िल्टर्ड नहीं है, तो इसकी बहुत संभावना बढ़ जाती है कि आपको उससे इन्फेक्शन हो सकता है और बहुत सीवियर इन्फेक्शन भी हो सकता है। आज के समय में हम जब खेती कर रहे हैं, जो किसान होते खेती करते हैं, या फिर हम अगर गार्डन में भी खेती कर रहे होते हैं अपना, तो हम पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, हर्बिसाइड्स होते हैं, इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं, वो उनसे कैंसर भी होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए कई बार होता है कि अवॉइड किया जाए कि इस तरीके के जो है हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का जितना इस्तेमाल कम किया जा सके उतना कम किया जा सके। तो जैसे कि अगर हम पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स की बात करते हैं तो उनमें जो होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं और पैराथोरॉइड्स होते हैं, जो एट्राजीन्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड होते हैं। ये सारी क्या करते हैं कि जब ये वाटर में मिक्स होते हैं तो ये अगर उस वाटर को कोई पीता है तो कैंसर होने के साथ साथ में ये आपके जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी काफ़ी इफेक्ट डालते हैं। और आपको यूट्रस इन्फेक्शन, अगर कोई फीमेल पी है तो उसको यूट्रस इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर कोई अब जैसे ऐसे एरिया में है जहाँ पे इंडस्ट्री है, पहले भी ऐसे रिसर्च हुए हैं कि जो एयर रहे हैं, जो इंडस्ट्री के पास में रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में अगर निकल करके आ रहा है, जैसे हैवी मेटल्स निकल करके
आ रहे हैं उसके वेस्ट में, या फिर हैवी मेटल्स का काम चलता है जैसे कि मर्करी होता है, लीड होता है और आर्सेनिक होता है। तो इनसे क्या होता है कि ये भी जब आपके बॉडी के अंदर जाते हैं तो आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं, ये इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। अल्टीमेटली आपकी बॉडी प्रॉन हो जाती है किसी भी तरीके के इन्फेक्शन के लिए। अगर अभी की बात की जाए, पहले 2005 में ऐसा रिसर्च किया गया था कि स्टडी की गई थी कि फीमेल्स के ऊपर में जो पोल्यूटेड एयर के पास में या इंडस्ट्री के पास में रहती थी, तो ये पाया गया कि जो इंडस्ट्री के पास में जो फीमेल्स थी उनको रिप्रोडक्शन में काफ़ी इश्यूज हुए, देवर प्रेग्नेंट, और उनको परेशानियाँ, उनके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले। तो अगर वर्तमान की बात कर ली जाए तो वर्तमान में अगर आप पानी पी रहे हैं या फिर आप पोल्यूटेड एयर में रह रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहली बात तो पानी नदी का मत पीजिए, और कोशिश करिए कि फ़िल्टर वाटर ही पीजिए, क्योंकि ये जो अभी जो नदियों में पानी है उनमें फैक्ट्रियों के नाले बहते हैं और आपके एग्रीकल्चर लैंड के जो वाटर हैं वो बहते हैं। इवन तो अब तो बारिश जो होती है वो ऐसे ड्रेन कर सकते हैं हो रही होती है। और एक हर्बिसाइड्स में काफ़ी ख़तरनाक केमिकल होता है, ये डाइक्लोरो फॉक्सी एसिटिक एसिड, ये जो है आपको काफ़ी हार्म करता है। तो ये सारे केमिकल्स हैं कि जो बॉडी में जा कर के पहली बार तो इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, उसके बाद में आपको इन्फेक्शन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इशर्शिया कोलाई भी होते हैं, इशर्शिया कोलाई आपको जो है पोल्यूटेड वाटर में मिल जाएंगे, और मुझे लगता है कि बहुत जनरल बात है इशर्शिया कोलाई कितना इन्फेक्शन करता है ये सबको जो है पता है। और कुछ फंजाइज भी होती हैं और जो अगर आप पोल्यूटेड वाटर पी रहे हो तो ये आपको हार्म करते हैं। तो जनरली है कि आप अवॉइड करिए कि आप नदी का डायरेक्ट पानी मत पीजिए या पोल्यूटेड एरिया में, तो कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में मत रहिए, क्योंकि अभी अगर मैं बात करूँ देश की या जो है पूरे वर्ल्ड की बात कर ली जाए तो अभी पॉल्यूशन काफ़ी हाई है, हमें ज़रूरत है, ये कंसर्निंग है, ये अलार्मिंग है। और जैसा कि हेडा नदी के पास में, हेडा नदी में इतना पॉल्यूशन हो गया हो कि उसको इंटेक करने वालों को स्टोन्स हो जा रहे हैं या इतने इन्फेक्शन हो जा रहे हैं, यूट्रस इन्फेक्शन हो जा रहे हैं। ये सारे कारण यही हो सकते हैं कि या तो उनमें हैवी मेटल्स का जो है डिकम्पोजिशन बढ़ गया या कंपोजिशन बढ़ गया हो, या फिर उनमें हर्बिसाइड से पेस्टिसाइड से जो केमिकल्स आ रहे हैं उनका कंपोजिशन बढ़ गया हुआ और उसके इंटेक से ये सारे हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये लुकआउट करना होगा कि जो अगर वेस्ट है ट्रीटमेंट करके तब जो है उसको नदियों में छोड़ा जाए और हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। अब आपको प्रिकॉशंस करने ही पड़ेंगे क्योर के लिए, बाकी हम सभी कार्यरत हैं कि एनवायरनमेंट को सेफ बनाया जाए रहने के लिए। हिंडन नदी का अपना अस्तित्व खोना और उस अस्तित्व के साथ में अगर देखा जाए तो लगातार यहाँ पर बीमारियों का अंबार। इस वक्त मोमनाथल में हम मौजूद थे और यहाँ पर जांच करने आए थे कि आखिर यहाँ की धरातल की स्थिति क्या है, जहाँ पर 80% महिलाएं ऐसी हैं जो मासिक दिन को लेकर के परेशान हैं। बच्चादानी उनकी तक निकाल दी गई है क्योंकि पानी की वजह से उनके यूट्रस में इन्फेक्शन पाया जाता है। ऐसी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर निकल करके सामने आई। पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुषों में जो है अधिकतर पथरी की समस्याएं, हालांकि पथरी की समस्या महिलाओं में भी है। अगर आकलन करें तो एक परिवार में अगर 6 जने हैं तो 4 से 5 लोग ऐसे हैं जिनको इस तरीके की समस्याएं हैं। हर जगह मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी बात है, लगातार हर साल दर साल यहाँ की खबरें होती हैं, कवरेज होती है, लेकिन अफसोस होता है कि अभी तक यहाँ पर ना तो सरकारों ने इनके लिए कुछ काम किया है, ना कुछ ऐसी संस्थानें हैं जो इस और ध्यान दे रही हैं। नमामि गंगे की मुहिम चलती है, लेकिन उस मुहिम के भी अगर सारे देखा जाए तो हिंडन नदी की जो स्थिति है वो भी हमने आपको दिखाई। यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट अगर की बात करें तो यहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट में भी हर महिला, हर पुरुष ने उस समस्याओं को बताया है कि यहाँ पर कोई भी उन सारी समस्याओं का निजात दिलाने के लिए नहीं आता है। और अफसोस ऐसा कि हमें जो है उस बीमारी से जूझना पड़ता है। और यकीनन लगातार जिस तरीके से बीमारी अपना विकराल रूप लेती होती नजर आ रही है तो वो सोचने का विषय भी है। ज़रा सोच के देखिए कि जिन महिलाओं की यूट्रस निकाल दिए जा रहे हैं वो अब बच्चे नहीं पैदा कर सकती हैं, तो उनके लिए कितना ये दर्दनाक एक वो मंजर होगा, वो स्थिति होगी जिसको वो महसूस करती होंगी। परेशानी, इलाज कहीं पे कोई भी उनको जो है हल नहीं मिल रहा है। स्थिति इतनी बेकार होती जा रही है, लेकिन इस और कोई भी सरकार या प्रशासन ध्यान देने को राजी नहीं है। इसी सारी तमाम जानकारी करने के लिए आज न्यूज़ वन इंडिया की टीम धरातल पर आई थी और उसकी जानकारी भी करी और वो सच आपको भी दिखाया जो मोमनाथल का स्थिति दर पे दर बिगड़ती जा रही है। अब न्यूज़ वन इंडिया की टीम यही कहेगी कि इस और से सरकारें जो है ध्यान दें और ज़रा एक और इधर का भी रुख कर लें, क्योंकि जहाँ चमचमाती इमारतें तो दिखती हैं लेकिन उस चमचमाती इमारतों के बीच में एक ऐसा गाँव भी है जो अपनी बीमारियों के लिए मोमनाथल से ज़्यादा बीमारी नाथल बनता चला जा रहा है, जिस और सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ आस्था तिवारी, न्यूज़ वन इंडिया।